तो ये इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में थोड़ा बहुत विश्लेषण करते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड है क्या, क्या है? तो सिंपल सा है, राजनीतिक दलों को चंदा देने का माध्यम, राजनीतिक दलों को चंदा देने का माध्यम है। क्या माध्यम था? इलेक्टोरल बॉन्ड। इसे शुरू किया गया था कब? वर्ष 2018 में। इसमें क्या प्रावधान था कि एसबीआई के शाखाओं पर बॉन्ड खरीदकर, एसबीआई के विभिन्न शाखाओं पर बॉन्ड को खरीदा जा सकता था। कितना कितना का बॉन्ड खरीदा जा सकता था? 1,000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख और 1 करोड़ का बॉन्ड खरीदा जा सकता था। और बॉन्ड पर भुगतानकर्ता का नाम मेंशन नहीं होता था। बॉन्ड खरीदकर भुगतानकर्ता राजनीतिक दलों को चंदा दे सकता था गुमनाम तरीके से। ठीक है, गुमनामी चंदा कह सकते हैं। क्लियर है? दिया जा सकता था। और ये ऐसे पार्टी को मिलता जो पिछले विधानसभा या लोकसभा चुनाव में कितना प्रतिशत, 1% वोट पाने वाले दल को ही चंदा मिलता था। क्लियर है? अब एक सवाल उठता है कि क्यों जारी किया गया था, क्यों ये इस स्कीम को जारी किया गया या लागू किया गया? चुनावी बॉन्ड स्कीम को क्यों जारी किया गया, क्यों लागू किया गया? क्यों लागू किया गया? चुनावी वित्तीयन में काले धन की भूमिका को कम करने के लिए। सिंपल सा, चुनावी वित्तीयन या चुनावी फंडिंग में काला धन की भूमिका को कम करने के लिए। और राजनीतिक दलों को औपचारिक रूप से, पहले जो लोग ऐसे ही पैसा लेते थे, अब हुआ कि आप बॉन्ड खरीदिए और पैसा दीजिए। औपचारिक फंडिंग के लिए शुरू किया गया। ठीक है, ताकि काला धन की भूमिका इलेक्टोरल सिस्टम में कम हो, जिससे इलेक्टोरल सिस्टम की शुचिता बरकरार रहेगी। क्लियर है? जो पैसा होगा बैंकिंग में होगा, बैंकिंग के थ्रू रहेगा, पार्टी के पास जाएगी। लेकिन इसमें कई दोष क्या था? डोनर चंदा दे रहा है, तो इसमें भी वो संभावना बनी थी। क्या? राजनीतिज्ञों और चंदा देने वाले कंपनियों या पूंजीपतियों, उद्योगपतियों के बीच क्या गठजोड़ की संभावना थी ही। नहीं समझे? जिसे खारिज नहीं किया जा सकता। पूंजीपति या कह सकते हैं चंदा देने वाले कंपनी या अन्य एवं राजनीतिक पार्टी दलों के बीच गठजोड़ की संभावना खत्म हुई थी। संभावना खत्म नहीं हो रही थी, खत्म नहीं। और उसको क्या किया गया? सिस्टम से ला दिया गया, सिस्टमेटाइज कर दिया गया। समझ में आई बात? हाँ, इससे क्रोनी कैपिटलिज्म की संभावना और भी बढ़ गई। और चूंकि गुमनाम तरीके से दिया जाता था, तो डोनर को तो पता है कि हम किसको दे रहे हैं, लेने वाले को भी हो सकता है पता हो जाए कि हम किससे ले रहे हैं। ठीक है, लेकिन आम जनता को पता नहीं, जो कि डेमोक्रेसी में क्या है, मालिक है, उसको पता नहीं है कौन किसको दे रहा है, ले रहा है। देने वाले का भी कुछ ना कुछ इंटेंशन होगा और लेने वाले का भी इंटेंशन होगा। तो ये क्या, इसमें सबसे बड़ी कमी क्या थी? गोपनीयता के नाम पर मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा था। किसका? सूचना का अधिकार का हनन, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का हनन हो रहा था। ठीक है, हनन हो रहा था अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, और 1A का हनन हो रहा था। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29C का भी उल्लंघन हो रहा था। तो इन उल्लंघनों के कारण ये इलेक्टोरल बॉन्ड सिस्टम काफी विवादित रहा। क्लियर है? और इन्हीं आधारों पर क्या क्या सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया। कब? 15 फरवरी 2024 को रद्द कर दिया। कारण क्या बताया गया? रद्द किया तो कुछ कारण है, यही कारण बताया गया। क्या? हनन, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन रद्द कर दिया गया। और क्या कहा गया? एसबीआई को से सारी सूचनाएं लेकर किसको अवेलेबल कराया गया? इलेक्शन कमीशन को। और इलेक्शन कमीशन ने क्या किया? वेबसाइट पर अपलोड कर दिया। अभी तक यही स्थिति है, अपलोड, जिससे इलेक्टोरल बॉन्ड सिस्टम के में क्या कुछ हुआ उसके संबंध में पूरी पारदर्शिता, सब कुछ सबके सामने आ गया। किसके सामने? जनता के सामने। अब जनता जनार्दन पर है कि वो किसके पक्ष में फैसला सुनाती है और क्या इससे जनता समझती है, किस तरह लेती है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने अपना बखूबी काम किया।
इलेक्शन कमीशन ने भी अपना काम बखूबी कर दिया है।